नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर पीटी से रिलेटेड है और इस लेक्चर में मैं आप लोग को जो मैं शुरू किया था 60 दिन का एक होमवर्क सीरीज 21 जून से और 67 जो पीटी जो लास्ट अगस्त में जो संभावित है उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 60 दिन का प्रोग्राम शुरू किया था। और इस 60 दिन के प्रोग्राम में मैं एक कुछ ऐसा शेड्यूल तैयार किया था, एक ऐसा टाइम टेबल तैयार किया था जिसमें कि आने वाले 60 दिनों में जो है ना लगभग हर एक पीटी का जो जितना भी सब्जेक्ट है जो बीपीएससी सिलेबस में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, जितना भी सब्जेक्ट हो, वो कम से कम 5 या 6 बार रिवाइज हो जाए। तो उसी जो सीरीज में हम क्या करते थे कि डेली शाम में जो है ना पीटी का लगभग 10 या 12 एमसीक्यू में देता था टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। तो उस जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में, और चूँकि ये जो मेरा जो शेड्यूल था जो होमवर्क सीरीज़ का, इसमें जो पहला जो मैं मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू किया था, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, ये 5 डे चला था। फिर मेडावल हिस्ट्री लगभग 5 दिन चला था, बाकी आधुनिक भारत चला था। और अभी ज्योग्राफी खत्म हो चुका है और अभी पॉलिटी चल रहा है, ठीक है ना। और 2-3 दिन और पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी चलने के बाद तो आपका साइंस चलेगा, फिर बिहार स्पेशल, और एक जो है ना 1 अगस्त आते आते ना एक बार कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, साइंस सब रिवाइज हो जाएगा। और एक नहीं बल्कि 3-3 बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कैसे शेड्यूल बनाया ताकि एक ही सब्जेक्ट को एक ही सप्ताह में 3-4 बार कैसे रिवाइज किया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं हर एक दिन जो है ना करंट अफेयर्स को भी शामिल करता था ताकि करंट अफेयर्स आप लोग का डर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसी सीरीज में जितना भी मैं शाम में क्वेश्चन देता था टेलीग्राम पे, तो एमसीक्यू के फॉर्म में उसी का डिस्कशन आज हम जो है ना इस वीडियो के द्वारा करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में पूछा, एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग 50-60 क्वेश्चन में पूछा था, उस एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा आपका एंशिएंट क्या हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, और जिनको थोड़ा सा टाइम की कमी है तो स्पीड अपना बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से देखिएगा ताकि जो है ना आपका एक बार कंप्लीट रिवाइज हो जाए। और जो मैं जितना बात बोलूँगा वो ध्यान से सुनिएगा, तो हो सके इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपका कम से कम बहुत शॉर्ट समय में, आधे घंटे में, 40 मिनट में जितने भी एमसीक्यू इससे बन सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, या जो भी क्वेश्चन आने का चांस है उसको मैं सब डिस्कशन में अच्छे से आपको कर दिया हूँ। आइए हम लोग डे फर्स्ट का जो है ना, और एक चीज़ और मैं जो नए स्टूडेंट उनके लिए बोल देना चाहता हूँ। देखिए जो मेरा शेड्यूल देखिए ऐसे होता है, जैसे कि 21 जून जो गया उसमें डे फर्स्ट में देखिए क्या था, प्राचीन भारत की स्रोत पढ़ना था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना था, पूरा पाषाण युग पढ़ना था, मध्य पाषाण युग पढ़ना था, नवपाषाण युग पढ़ना था। फिर डे 2 में देखिए वैदिक काल, महाजनपद, और मतलब कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक है मैं डे बाय डे करके करवा रहा हूँ। और अभी पॉलिटी का सेक्शन चला, जो भी लोग नए हैं जिनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कैसे बचे हुए 40 या 45 दिन में कैसे हम पीटी का तैयारी करें और कैसे हम 110+ स्कोर लाएं, तो वो हमारे इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां आप जाइए, आपको सारी सूचनाएं वहां पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। आइए हम सीधे समय ना बर्बाद करते हुए सीधे आते हैं एमसीक्यू पे। देखिए जो पहला जो डे का जो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन में दिया था कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, ये आपका कहाँ है, नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी घाटी में आपको मानव रहने का प्रथम साक्ष्य मिला है। और ये क्वेश्चन में 6th क्लास के एनसीईआरटी से दिया था, हिस्ट्री से। नेक्स्ट चलते हैं, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ? आपको पता होगा नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम जो है ना आपका शुरुआत हुआ था। कुछ और फैक्ट आप याद रख लीजिए इस काल में। देखिए पहली बात तो आप ध्यान रखिए, पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने जो पहली बार कौन से धातु का प्रयोग किया था उसका नाम क्या है, तांबा है। उसके बाद जो है ना कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पहली बार चावल का जो है ना साक्ष्य मिला है। जहाँ और अगर सिंपल पूछे कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, वो मेहरगढ़ मिला है। कहाँ मिला है? मेहरगढ़। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है ना इसमें जो है, हाँ अगर एक क्वेश्चन पूछेगा पहली बार मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, कुत्ता को पहला पालतू जो है ना इंसानों ने बनाया था। तो ये इसके संबंधित जो है ना आसपास जो भी क्वेश्चन है मैं वो भी आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर जो है ना जल या वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है, लास्ट 2020 में पूछा था। तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा के बारे में कुछ फैक्ट आप और ध्यान में रखिए। पहला तो फैक्ट आप इसमें ये ध्यान में रखिए कि
जो आपका धोलावीरा जो है वो कौन से राज्य में है? गुजरात में है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ देगा। दूसरा, ये किस नदी पर है? ये आपका लूनी नदी पर है। लूनी नदी आप ये ध्यान रखिएगा। और धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो कि 3 पार्ट में बटा हुआ था, जैसे कि बाकी जो शहर है जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का, वो 2 ही पार्ट में बटा हुआ है, या तो दुर्ग है या तो निचला भाग है। लेकिन जो है ना आपका धोलावीरा एक ऐसा शहर है जिसके 3 पार्ट थे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में था। और धोलावीरा में आपको जो है खेल का मैदान मतलब स्टेडियम जो है ना यहीं मिलता है। और आप 1-2 फैक्ट सुन लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान से। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और इसका खोज दयाराम साहनी, एक माधव स्वरूप वस्त्र थे और एक व्हीलर ने किया था। तीनों का नाम आता है, लेकिन पहली बार खोज जो दयाराम साहनी ने ही किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद कालीबंगन घग्घर पर, रंगपुर नदी मादर पर, रोपर फतलज नदी पर, लोथल भोगवान नदी पर जो गुजरात में है। ये सब को नदी वाला जो कभी कोई मैचिंग जो है ना आपसे पूछ देता। और ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड 2 जगह मिला, एक का नाम है लोथल, एक का नाम है कालीबंगन। जो कांसे की मूर्ति जो नर्तकी जो डांसिंग गर्ल है वो आपको कहाँ मिला है? वो मोहनजोदड़ो में मिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, पूछने का चांस तो है ही आगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना एक जो है ना जो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना मातृ पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ एक उर्वरता की देवी की जो है ना मूर्ति मिला है। ये भी एक बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ चुका है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो है ना विस्तार जो है ना कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नॉर्थ में जो है ना आपका सबसे उत्तर में जब जाइएगा तो सबसे उत्तर में आपको जो है ना मिलेगा क्या? जम्मू एंड कश्मीर तक था, मांदा में था, ठीक ना। उसके बाद सबसे जो दक्षिण जब जाइएगा तो यहाँ दायमाबाद मिलेगा। क्या मिलेगा? दायमाबाद मिलेगा। उसके बाद जो है ना सबसे जो पूरब सबसे जो अगर जाइएगा पश्चिम जाइएगा तो उसका नाम क्या है? सुत कोंडगोर है। और जब सबसे पूरब आइएगा तो वो कहाँ मिलेगा? आलमगीरपुर मेरठ में। और ये कौन नदी पर है? हिंडन नदी पर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसको आप जितना भी मैं बात बोला इसको आराम से सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ जो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 2 बंदरगाह था, एक का नाम था लोथल, एक का नाम था सुतकोटदा। ये सब मैं इसलिए आपको बोल रहा ताकि एक बार आपका रिवाइज हो जाए आधे घंटे के वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की प्राप्ति है? ये कहाँ प्राप्ति? उपनिषद में है। आपको पता है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। उसमें आपको सत्यमेव जयते का जिक्र किया गया है। बाकी आपको पता है कि 3-4 जो वेद है उसमें पहला कौन सा? ऋग्वेद है। ये सब आप अच्छे से एलिफेंट में देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल को जो है ना सोम मंडल के भी नाम से हम लोग जानते हैं? तो सोम मंडल जो आपका जो है इसमें आपका हो गया कौन सा? नमा जो मंडल कौन सा है? सोम मंडल है। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो सब मिला के जो है ना ऋग्वेद में जो है ना आपका कितना मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल आपका ऋग्वेद में इस एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद ध्यान रखिएगा तो तीसरा मंडल जो विश्वामित्र ने लिखा है उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है। ये सब जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका। और ये ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में 1028 जो है ना आपका सूक्त है। क्या है? 1028 आपका सूक्त है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब इसमें कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? आप पढ़े होंगे कालीबंगन जो है ना आपका गुजरात में अवस्थित है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आते हैं हम लोग, सॉरी थोड़ा बोलने में स्लिपिंग हो गया, जो आपका कालीबंगन जो है ना वो गुजरात नहीं, सॉरी कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा बोलने में स्लिपिंग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में आपका है। और ये कालीबंगन किस नदी पर है? ये घग्घर नदी पर। नदी का नाम याद रखिएगा, घग्घर याद रखिएगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या किसके अनुसार जो है ना 18 है? ये ना वराह पुराण में लिखा हुआ है कि कितना है? 18 है। नेक्स्ट चलते हैं। और सबसे जो है ना प्रमुख उसमें आपका क्या है? मत्स्य पुराण है। और इसी मत्स्य पुराण विष्णु भगवान के जो 10 अवतार का जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका 8वां है। 8वां क्वेश्चन था कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है ना किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्तकाल से भी नहीं था, चालुक्य से भी नहीं था, मौर्य वंश से भी नहीं था, और ये कहाँ से? शुंग वंश से भी नहीं था। था किससे? ये चेदी वंश था जो कि उड़ीसा में था, उससे संबंधित था। और हाथी गुफा अभिलेख जो है ना काफ़ी प्रसिद्ध है। एग्जाम में एक बार भी नहीं मतलब कई बार पूछा है। और ये कलिंग राज खारवेल से नाम भी, राजा का नाम खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 9 में कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो आपको बहुत अच्छा प्रमाणिक बुक है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया है। और इसका
समय काल क्या, क्वेश्चन क्या पूछा, रचना काल क्या। और ये जो है ईसा पूर्व जो है 300 BC से लेके 200 BC के बीच में जो है ना ये किताब लिखा गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसी समय सम्राट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं कि त्रिपिटक की भाषा क्या है। जो आपको बौद्ध धर्म का, जो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो है ना 3 जो है ना पिटक लिखा गया था, और तीनों पिटक से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछा है। किस भाषा में है, पाली भाषा में है। और 3 पिटक, पहला है विनय पिटक, विनय पिटक में संघ का नियम है, ये भी ध्यान रखें। सुत्त पिटक में उनका उपदेश है, और अभिधम पिटक में उनका दर्शन है। क्या है, दर्शन है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्न में से आर्णक्य नहीं है। देखिए आर्णक्य क्या था कि जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था इंडिया में, ब्राह्मण ग्रंथ में के बाद जो है ना आर्णक की रचना हुई। इसमें क्या था कि जो जंगलों में, जो वनों में जो रहने वाले सन्यासी थे, उनके मार्गदर्शन के लिए आर्णक लिखा गया था। इसमें जो जितना भी ऑप्शन है एक भी आर्णक नहीं है। इसमें जितना भी है सब जो है ना आपका इसमें है, ये सारे जो ऑप्शन दिया हुआ ये सारे आपके उपनिषद हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऐतरेय भी जो है ना आपका उपनिषद है, ये ऋग्वेद का है। तैत्तिरीय भी जो उपनिषद है किसका, यजुर्वेद का है। मैत्रेय जो है आपका ये भी उपनिषद है, ये भी यजुर्वेद का है। और कौशितकी भी जो है ना आपका उपनिषद किसका है, ऋग्वेद का है। हम अब मैं जो जब पढ़ा रहा था एंशिएंट हिस्ट्री में, इसको मैं काफ़ी अच्छे से जिक्र किया हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर्स का, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। ये कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें अब कि भारत का पहला जो है ना जो लेबर मूवमेंट जो हुआ है इंडिया में, उसका म्यूजियम कहाँ है, उसका म्यूजियम कहाँ है, केरला में है। फिर एक क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लकड़ी से निर्मित उपग्रह बनाने का पहला घोषणा किस देश ने किया है, ये जापान ने किया है। और भारत यूएनओ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब से बना है, ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी पीटी में पूछ चुका है। और ये 1 जनवरी 2021 से बना है, और इसके साथ 4 देश और बना है, ध्यान रखिएगा। एक तो नाम है आयरलैंड, एक का नाम है मैक्सिको, एक का नाम आपका केन्या है, और जो है ना आपका चौथा नाम आपका नॉर्वे है। तो ये जो है ना आपका 4 नाम याद रखिएगा। और इंडिया जो है ना 8वीं बार जो है ना वो अस्थायी मेंबर जो है ना सुरक्षा परिषद का बना है, और ये 2 साल के लिए बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो ये हो गया आपका फर्स्ट डे का, इतना 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सीधे चलते हैं हम लोग अब डे 2 में। देखिए डे 2 में टॉपिक था वैदिक काल, महाजनपद, जैन धर्म और फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। आइए पहला क्वेश्चन था वैदिक काल में कि जो है ना अनेकांतवाद का जो है ना जो है दर्शन जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, लुसेंट में भी दिया हुआ है। तो ये आपका जो है ना जैन धर्म से संबंधित है। और एक स्यादवाद भी दर्शन इनका है, ये भी किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में ध्यान रखिएगा जो महावीर जो है ना पुनर्जन्म और आपका जो है ना कर्मवाद में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। समाधि मरण का कॉन्सेप्ट किस धर्म से लिया गया है। देखिए आप सुने होंगे कि जैन धर्म के जो भिक्षु होते हैं वो अपने जीवन को भूखे प्यास से ख़त्म करते हैं, मतलब समाधि लेने की कोशिश करते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपका जैन धर्म से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। 16 महाजनपदों की सूची किस किताब में उपलब्ध है। आप एक अगुत्तर निकाय बहुत फेमस है, और 16 महाजनपद में जिसकी जहाँ राजधानी था आप उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अंक राजधानी चंपा थी, ये भागलपुर मुंगेर के एरिया बिहार में था। मगध राजगीर था उसका राजधानी, ये पटना गया के आसपास बिहार में ही था। काशी वाराणसी उसकी राजधानी थी। वत्स कौशाम्बी था। वज्जी का वैशाली था। कौशल का श्रावस्ती था। अवंती का उज्जैन था। मल्ल का कुशावती था। पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल था। चेदी का शक्तिमती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का विराटनगर जो राजस्थान के आसपास का था। कंबोज हाटक था। सुरसैन मथुरा में था। अस्मक पोटली में था। और गंधार तक्षशिला में था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। और ये देखिए अगला को मैं दिया भी था कि युग निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ये महाजनपद दिया था और राजधानी दिया था। अस्मक की राजधानी अभी जस्ट बताया आपको पोटली था। तो विराटनगर तो मत्स्य का था, ये तो होगा ही नहीं। अंक की राजधानी और चंपा, ये दोनों सही है। लेकिन मैं क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें कि कौन सा जो है ना कथन सुमेलित नहीं है या कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ये पहला सही नहीं है, आपका केवल पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ये पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऋषभदेव जो है ना पहले थे, और आपका जो है ना महावीर जो है ना 24वें थे, और नामी जो थे ये 21वें नंबर के जो पार्थ फॉर ये जो तीर्थंकर थे। और ध्यान रखिएगा जो आपका जो
ऋषभ देव हैं, ये प्रथम थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह जो है ना सांड है, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ का जो है ना सर्प है, और महावीर का क्या है, सिंह है, और नामी का जो है ना नील कमल है। और एक दो मैं फैक्ट आपको बोल देना चाहता हूँ कि महावीर अपना जो उपदेश दिए वो प्राकृतिक भाषा में, एक कन्फ्यूज होता है। महात्मा बुद्ध जो पाली, इनका कौन सा था, प्राकृतिक भाषा था, उसको या अर्ध मागधी भाषा भी बोलते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि इनको जो है ना महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका। और जैन धर्म से संबंधित 2 संगति या उनका 2 सभा हुआ है। एक सभा हुआ है प्रथम पाटलिपुत्र में, उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। क्वेश्चन चूँकि देखिए बीपीएससी आजकल अध्यक्ष पे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, जैसे कि जैन धर्म के जितना भी 4 संगति हो उससे कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुआ। ध्यान रखिएगा कि जो पहला जो आपका जो जैन धर्म का जो संगति कहाँ हुआ, वो हुआ पटना में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और दूसरा हुआ 6वीं शताब्दी में 600 ईस्वी में, और ये बल्लभी गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, बल्लभी गुजरात में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण, कौन थे, क्षमा श्रवण। और एक क्वेश्चन और यह बहुत होता है कन्फ्यूजन, यहाँ बहुत लोगों को हो जाता है कि देखिए 2 चीज़ है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या आता है, सम्यक दर्शन, क्या आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आपका सम्यक याचन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। और जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उसमें आता है बुद्ध धम्म संघ। ये एकदम कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन यही सब एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस महाजनपद की 2 राजधानी था, इसका हो जाएगा कौशल। क्या हो जाएगा, कौशल। कौशल की 2 राजधानी थी, बाकी सबकी एक एक राजधानी थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और फतमान क्या था, ये मुद्रा था। ये क्या था, मुद्रा। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला भारत का कौन सा राज्य है, ये उत्तर प्रदेश है। और जो है ना आपका जो सहतूत बांध, कौन सा बांध, सहतूत बांध किस नदी पर है, ये मैदान नदी पर। ये मतलब अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन क्या हुआ था, दिया गया था, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, डे 3 का क्वेश्चन आते हैं। और ये डे 3 का जो टॉपिक था इसमें बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य को मैं पूरा कोशिश किया था समेटने का। आइए, पहला क्वेश्चन था कि मौर्य काल में प्रांत या राज्य को क्या कहा जाता है। आप पढ़े होंगे जो इस समय जो है ना चक्र नाम था, क्या नाम था, चक्र। अब आइए इसमें और भी कुछ आपको मैं फैक्ट जो है रिवाइज करा देता हूँ। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में प्रांत को या राज्य को चक्र तो बोलते ही बोलते थे। उसके बाद देखिए कि जो आपका मौर्य काल में जो है ना सब मिला के कितने राज थे, 5 राज थे, जिसमें कि उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग का तुफली था, दक्षिणापद का सुवर्णगिरी था, और प्रासी का क्या था, पाटलिपुत्र था। और भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि जो है चक्र के नीचे होता था विषय, क्या होता था, विषय। ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, तो जिला समझिए। अगला क्वेश्चन इसमें था कि अमित्र घात किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि किसको क्या कहा जाता था। अमित्र घात जो है बिंदुसार को कहा जाता था, और बिंदुसार जो है उनको आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इसको भद्रसार भी कहा जाता था, क्या, भद्रसार भी कहा जाता था। और बिंदुसार के दरबार में डायमेकफ नाम का यात्री भी आया था। उसके बाद देखिए जो समुद्रगुप्त को आप पढ़े होंगे, कविराज भी कहा जाता है, उसको अश्वमेध कर्ता भी कहा है। ये सब क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। अशोक को जो है ना कलिंग विजय के पहले अशोक को चंडाशोक कहा जाता है, मतलब मृत्यु मारने वाला। बाद में धम्म नीति अपन उसको धर्माशोक कहा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम लोग अशोक के अभिलेख को पहली बार कब पढ़ा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के आदमी थे, उन्होंने जो है ना ऐसा पढ़ा था। और प्रथम जो अभिलेख इनका है उसमें पशु बलि की निंदा की गई, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग अगर लुसेंट या किसी किताब में पढ़े होंगे जो है ना, तो इसमें देखिए, इसमें मैं क्या दिया था, महाकश्यप, सावाकामी, वसुमित्र, और क्या दिया था मैं इसमें, अश्वघोष। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वसुमित्र भी थे, और कौन थे, अश्वघोष भी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल थे।
तो बौद्ध रत्न का भी जस्ट मैं आपको बताया, इसमें बुद्ध, धम्म और इसमें संघ भी था। हालांकि ज्ञान नहीं था, लेकिन ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तब आपका ई। देखिए मैं जानबूझ के आपको ऑप्शन बना ताकि जो है ना थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ताकि आप और अच्छे से डीपली रिवाइज कर पाए। और मेरा देखिए मकसद एक क्वेश्चन MCQ बनाने का यही था, एक बार आपका जो अच्छे ढंग से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। आइए, चूंकि देखिए बौद्ध संगति या सभा पर क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछ रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। प्रथम बौद्ध सभा कब हुई, ये 483 BC में हुआ था, जस्ट महात्मा गांधी के मरने के उसी साल हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और उस समय किसका शासनकाल था, अजात शत्रु का शासनकाल था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध जब जब उनकी मृत्यु हुई उस समय किसका शासनकाल था, अजात शत्रु का शासन, क्योंकि उसी साल जो है आपका प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। और दूसरा जो फिर जो बौद्ध संगति 100 साल बाद 383 में हुआ, ये वैशाली में हुआ, साबा कामी की अध्यक्षता में। कालाशोक उस समय इसके क्या थे, आपके उसमें राजा या शासक। तो तीसरा 255 BC में हुआ, ये पटना में हुआ। और मोगली तिस जो है इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। और चतुर्थ आपको याद है कि कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र या अशोक इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब, जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस किस राज्य ने जो है ना स्थापित किया या शुरू किया है। तो जो है जानवरों के लिए जो है सबसे पहला आंध्र प्रदेश ने किया है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का मतलब किस नदी से है, ये कौन सी नदी बन रहा है, फेनी नदी का नाम है फेनी। एक और क्वेश्चन देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी बीपीएससी साइंस टेक से पूछ देता है कि ये क्या है। जैसे कोई भी अगर युद्ध तोप अगर उद्घाटन होता है तो इसे पूछ देता था, तब मैं पूछा था INA करंज क्या है, INA से आपका जो है ना करंज क्या है, तो ये आपका क्या है, आपका ये है पनडुब्बी। क्या है, पनडुब्बी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मौर्य काल में बलि क्या था। मौर्य काल में जो है ना बलि जो है ना एक कौन था, राजस्व कर था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। और कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने एलिमेंट या कितने तत्व होने चाहिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो इनके अनुसार जो है ना आपका राज्य के अनुसार जो इनका 7 तत्व जो है होना चाहिए। और भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो पढ़े होंगे लुसेंट में भी दिया है। मुक्तिदाता जो है ना इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जो 7 जो इनके जो तत्व थे इनमें ध्यान रखिएगा, एक तो थे राजा, दूसरा अमात, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6ठा बल और 7वां मित्र। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डे जो है ना ये जो डे जो है ना आपका हो जाएगा कौन सा, 4। देखिए डे 4 में देखिए क्या है कि डे 4 का जो है ना पहला जो इसमें क्वेश्चन था कि कनिष्क की जो है ना दूसरी राजधानी क्या थी। कनिष्क की तो दूसरी राजधानी जो है ना कहाँ थी, मथुरा थी। कहाँ थी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रारंभ में भूमिदान ब्राह्मणों को किसने दिया था, ये सातवाहन ने दिया था। ये भी एग्जाम में काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है। और मैं देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं दिया था मैं कोशिश किया था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए और कुछ नया जो क्वेश्चन बन सके वो हो जाए, और बाकी ऑप्शन कुछ ऐसा दिया था ताकि और चीज़ों का एक बार अच्छे से आप लोग का रिविजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें ये था कि भारतीय साहित्य के अनुसार किसे यवन भी कहा जाता है, मतलब किसको जो है ना आपको जो ना यवन भी कहा जाता है। देखिए मौर्य को नहीं कहा जाता है, मुगल को भी नहीं कहा जाता है, इंडो ग्रीक को जो है ना यवन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में जानबूझ के ऐसा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं इसमें अगला क्वेश्चन था कि चौथा था चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। देखिए एक दो क्वेश्चन भी फैक्चुअल पूछता है, इसे जानबूझ के मैं फैक्चुअल क्वेश्चन दिया था। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, 319 से लेके 320 AD में जो है ये गद्दी पर क्या हुए थे, बैठे थे। उसी साल ये गुप्त संवत भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त काल में क्षेत्र क्या था। देखिए गुप्त काल में जो क्षेत्र जो था इसको कहा गया था कृषि योग्य भूमि। क्या कहा गया, कृषि योग्य भूमि कहा था। और जंगल भूमि को अपहृत कहा गया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस गुप्त शासक ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि लिया। तो पहली बार महाधिराजा की उपाधि जो है आपका
चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। किसने लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं 7वां क्वेश्चन जो आपका था कि किस अभिलेख में स्कंदगुप्त हुनों पर विजय की जो है ना चर्चा आपको मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ना सी, भीतरी गुफा अभिलेख में ऐसा हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग यहाँ 8वां जो क्वेश्चन था कि किस उम्र या किस वर्ष में हर्षवर्धन जो है ना थानेसर, जो उसकी राजधानी हरियाणा में था, थानेसर कहाँ है? हरियाणा में है, किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो 16 साल उनका उम्र था और ईस्वी था क्या? 606 AD। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ईस्वी क्वेश्चन पूछता है कब राजा बना, क्या हुआ। अब करंट का क्वेश्चन था 2, इसमें यह था कि लूना 25 जो है आपका ये किस देश का एक चंद्रमा का मिशन है? ये आपका रशिया का है, रूस का है। और ई 2025 का पहल इनिशिएटिव किस संस्था से संबंधित है? ये जो है ना WHO संबंधित है और इसमें जो मलेरिया उन्मूलन की जो है ना बात की गई है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछ सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए और भी देखिए मैं कुछ में आपको डिस्कशन में ये भी कुछ लाया था, जैसे कि इसमें पहला था कि कुषाण वंश, अभी बताया आपको कि उसका जो है ना जो संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। क्या था? कुजुल कड़फिसेस, ये फाउंडर थे इसके। कनिष्क कब राजा बना था? 78 AD बना था। इन्होंने शक संवत चलाया था और ये कनिष्क महायान धर्म को मानते थे। अब कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे? कवि चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन। और नागार्जुन को जो है ना नागार्जुन ने एक सिद्धांत दिया था, नाम था क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखा है। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र लिखा है और इसको विश्वकोश कहा जाता है इस किताब को, ये भी मैं बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं कि जो है ना सिमुक जो है ना ये जो है ना फाउंडर थे किसके? सातवाहन वंश के। इसके राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। और शीशा का सिक्का किस काल में चला था? आपका सातवाहन वंश में ही चला था। एक और देखिए यहाँ पे जो इसका एक में लिखा लाया था वही कि क्षेत्र को कहा गया कृषि योग्य भूमि और जो है आपको अपहृत को जंगली भूमि कहा गया। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए गुप्त काल में देखिए। गुप्त काल में देखिए जो है ना गुप्त काल के जो संस्थापक जो फाउंडर का नाम था श्रीगुप्त। उसके बाद कौन बने? घटोत्कच आए। फिर कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम आए। फिर कौन आए? समुद्रगुप्त आए। फिर कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय आए। फिर कुमारगुप्त आए। फिर कौन है? स्कंदगुप्त आए। अब देखिए इसमें कुछ और फैक्चुअल जो है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने क्या लिया? सिर्फ महाराजा को उपाधि लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जब आए 319 AD में ये महाराजा धीराज की उपाधि लिए। और समुद्रगुप्त का हरिसेन जो है ना दरबारी कवि थे, प्रशस्ति पत्र लिखा, इलाहाबाद प्रशस्ति, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान यात्री आए और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे? नवरत्न। और कुमारगुप्त ने क्या बनाया है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया है। और स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ? हुनों का आक्रमण इंडिया पर शुरू हुआ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए तो ये हो गया। बाकी जैसे कि इसमें जो है ना जैसे आप जानते होंगे कि जो इसमें जो है शिलादित्य जो है ना हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसके हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट कवि रहते थे। हर्षचरित और कादम्बरी किताब लिखा है। बाकी जो ई 2025 जो इनिशिएटिव जो WHO का है ये मलेरिया उन्मूलन के लिए है। तो ये जो है 4-5 दिन जो मैं क्वेश्चन दिया था उसी का आपका डिस्कशन लगभग जो भी 40-50 क्वेश्चन हुआ वही हो गया, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि आपका जो ये जो सेक्शन जो मेडिवल हिस्ट्री का है ये ख़त्म हो जाए, मॉडर्न हो जाए। फिर जो मैं ज्योग्राफी का लिया हूँ वो भी जो है मैं ऐसे ही ना MCQ के थ्रू आपको एक बार कंप्लीट करा दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। देखिए बाकी देखिए जितना बार PT आप लोग का रिवीजन होगा ना उतना बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है जब रिवीजन नहीं होता है, जानते हो क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें लुसेंट से या और भी जो बुक्स आपके पास है, चाहे घटना चक्र जो भी बुक आप पढ़ते हैं उससे बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। बाकी जो भी मैं होमवर्क फ्री चला रहा हूँ उसको भी फॉलो करें। अभी 40-45 दिन है, ऐसा बात तो नहीं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। 8 मई को एग्जाम जो BPSC होने वाला तो उसके पहले आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए जो ना लगातार रिवाइज करते हैं, खास करंट साइंस के एरिया पर फोकस करें। और जो भी मैं जितना मैं होमवर्क फीस करा रहा हूँ वो भी सफिशिएंट है। और बाकी जो टेस्ट होता है डेली वो भी दें, और बाकी जो वीकली टेस्ट होता है जो जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है टेलीग्राम पर उसको भी दीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।